एक गांव में 3 बच्चे रहते थे, राहुल, रॉकी, सोन। उन तीनों को घूमने जाने का बहुत शौक था। वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब स्कूल छुट्टी होगा और हम घूमने जाएंगे। बहुत दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया और स्कूल छुट्टी हो गया। राहुल, रॉकी, सोन को तो यह दिन का इंतजार था और वो प्लान बनाने लगे इस छुट्टियों में किस जगह पर घूमने जाए। मैं तो कहता हूँ पहाड़ों में घूमने चलो, एक शांत सी जगह पे। तुमको कोई ऐसी जगह पता है तो बोलो। एक काम करते हैं, मेरे अंकल के घर चलते हैं और जंगल पहाड़ों में घूम के आते हैं। तो वो तीनों ने डिसाइड कर लिया है रॉकी के अंकल के घर जाएंगे। उनका मम्मी पापा इतने छोटे बच्चे को अकेले नहीं भेज सकते, इसलिए एक आदमी के साथ उनको भेजते हैं और सफर शुरू हो जाता है। जाते जाते रात हो जाती है और वो एक घर में रुकने की सोचते हैं। उनको पता था जाते जाते रात होने वाली है और इसलिए वो पहले से एक घर के मालिक को कांटेक्ट किए थे। जैसे ही उनका कार उस घर के सामने रुका तो वो घर के मालिक उनको अपने घर में ले गए। खाना पीना हो गया और वो रूम में जाके बातें करने लगे। अंकल, हम जैसे ही इस घर के सामने रुके तो इस घर के मालिक क्यों हमें ले गए? आप इस घर के मालिक को जानते हो क्या? हाँ राहुल, तुम सबके मम्मी पापा ने पहले से उस घर के मालिक को कांटेक्ट किया था। उनको पता था जाते जाते रात हो जाएगा और हम इस घर में रुक जाएंगे, बट कंफर्म नहीं था कि रात हो जाएगा। पर अंकल, अंधेरा हुआ तो क्या हुआ? हम तो कार में थे, हम आसानी से मेरे अंकल के घर जा सकते थे। नहीं रॉकी, हम जाते तो अच्छा नहीं होता। तुम्हारे अंकल के घर सिर्फ 6-7 किलोमीटर ही है, पर रास्ते में एक बड़ा जंगल है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत चुड़ैल रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आदमी को मारा गया है। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल लेंगे। ऐसे बात कर रहे थे और उस घर का ओनर आ गया और बोला, आप अभी तक सोए नहीं हो और कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, मैं ला दूंगा। और रात को बाहर मत निकलना, अगर निकलना ही है तो मुझे बोलो, साथ चलेंगे। ओके ओके, चलो बच्चे सोते हैं। सुबह उठ के रॉकी के अंकल के घर भी तो जाना है। ऐसे सब सो गए। थोड़ी देर बाद रॉकी ने उठा और सोन को उठाने लगा। सोन, उठो उठो, भूल गए क्या हमने क्या प्लानिंग बनाया था? नहीं रॉकी, पर अंकल मना किए है ना बाहर जाने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारे अंकल। जल्दी से राहुल को उठा। राहुल राहुल, उठो उठो, सुबह हो गया क्या? कितनी जल्दी सुबह भी हो गया? सुबह नहीं हुआ राहुल, भूल गए क्या हमने क्या प्लानिंग बनाया था? ऐसे राहुल, रॉकी, सोन घर से बाहर आ गए और रॉकी के अंकल के घर जाने लगे। उनका ये प्लान था वो तीनों रातों रात में रॉकी के अंकल के घर जाके उन्हें सरप्राइज करेंगे और बहुत जल्द उनका ये प्लान भारी पड़ने वाला था। उसी पास एक भूतनी रहता था। इन तीनों को उन भूतनी ने देख लिया और सोचा, इन बच्चे को मैं भी नहीं खा पाऊंगी क्योंकि अभी मेरा पेट भरा हुआ है। अगर वो कभी इधर से वापस जाते वक्त मैं उनको खा लूंगी। ये बच्चे मेरे इलाके में घुस ही गए तो मैं उनके डरा के भगा देती हूँ। ऐसे सोच के उन बच्चे को डराने के लिए उनके पीछे पीछे चल देती है। ऐसे वो भूतनी को आते देख राहुल, रॉकी, सोन डर के मारे दौड़ लगाते हैं। ऐसे उन तीनों बच्चों को भागते थे। भूतनी हंसती है और बोलती है, वो तीनों बच्चे तो बहुत डरपोक है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बच्चे को पकड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं वो दोनों बच्चे इस बच्चे को बचाने के लिए आते हैं या नहीं। दौड़ते दौड़ते सोन को वो भूतनी पकड़ लेती है। सोन पकड़ा गया देख राहुल और रॉकी रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूतनी सोन को छोड़ के वापस जाने लगती है। राहुल सोचता है वो अपने साथी को बुलाने जा रही है, इसलिए एक किक मार देता है। पर राहुल क्या कर दिया, भूतनी तो वापस जा रही। अब तो इन तीनों में से किसी को भी भूतनी नहीं चढ़ेगी क्योंकि भूतनी को पहली बार किसी ने मारा है और भूतनी इसका बदला जरूर लेगी। राहुल, रॉकी, सोन बहुत दूर भाग लिए, इसलिए वो थक गए और आराम करने लगे। ये क्या, भूतनी तो यहाँ भी आ गई। अब क्या करेंगे राहुल, रॉकी, सोन? क्या उनसे मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे? आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे।
पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कमेंट सेक्शन में जाके बताओ इस वीडियो आपको कैसे लगा।